एपिसोड 43 की कहानी का माहौल शुरुआत से ही बेहद भावनात्मक और शांत है, पर उस शांति में बेचैनी छिपी है। ये कड़ी दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे पलों में रिश्तों की दिशा बदल जाती है, बिना किसी शोर या बड़े संवाद के। यहाँ रियांश और सांची दोनों अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं, जहाँ दिल कुछ और चाहता है और हालात कुछ और कहते हैं। रियांश का किरदार इस एपिसोड में पहले से कहीं ज्यादा मानवीय दिखता है। उसकी आंखों में थकान है, जैसे वो कई दिनों से सो नहीं पाया। वह अपने अतीत की एक गलती से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका जिक्र किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। वह घरवालों से सामान्य बातें करता है, काम की बात करता है, लेकिन भीतर कहीं वह हर समय उस एक याद में अटका हुआ है जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। अविनाश मिश्रा ने इस दर्द को बहुत बारीकी से निभाया है। न ज्यादा डायलॉग, न ओवर एक्टिंग, बस चेहरे की हल्की झलकियों से सब महसूस हो जाता है। दूसरी ओर सांची अब घर की परिस्थितियों को बेहतर समझने लगी है। श्रद्धा ने सांची को इस एपिसोड में बहुत संयम और परिपक्वता के साथ निभाया है। अब वो उतनी डरी सहमी नहीं दिखती, बल्कि धीरे धीरे वो घर के हर सदस्य को परखने लगी है। उसे एहसास हो रहा है कि इस परिवार के दिखावे के पीछे कई अनकही कहानियां दबी है। एक दृश्य में जब वो दादी के साथ बैठकर चाय पीती है, तो बातचीत में कुछ ऐसा कहा जाता है, कभी कभी जो घर सबसे सुंदर दिखते हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा दरारें होती हैं। ये संवाद पूरे एपिसोड की थीम बन जाता है। एक भावनात्मक क्षण तब आता है जब सांची को पुराने कमरे में एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। उसे खोलने पर एक धुन बजती है और वह देखती है कि उस पर एक नाम खुदा है, वही नाम जो उसने रियांश की डायरी में देखा था। ये पल बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। वह समझ जाती है कि रियांश की जिंदगी में कोई ऐसा अतीत है जिससे वह अब भी बाहर नहीं निकल पाया है, और शायद वह अतीत ही उनके बीच की दूरी का कारण भी है। रियांश पूरे एपिसोड में खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भावनाएं बार बार टूटती है। जब सांची उसके कमरे में आती है तो वह घबरा जाता है। वह जानता है कि सांची उसकी कमजोरी को देख चुकी है। वह कुछ कठोर बातें कह देता है ताकि वह उसे दूर रख सके, लेकिन उसके शब्दों में गुस्से से ज्यादा डर झलकता है। डर इस बात का कि कहीं वह फिर से किसी को खो न दे। रात का एक दृश्य बहुत प्रभावशाली है। सांची अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है और सामने की खिड़की में रियांश अकेला बैठा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बिना कुछ बोले। हवा चल रही है, पर्दे लहरा रहे हैं और बैकग्राउंड में वही म्यूजिक बॉक्स की धुन सुनाई देती है। इस दृश्य में कोई संवाद नहीं, सिर्फ नजरों के आदान प्रदान से दोनों की भावनाएं साफ झलकती है, जैसे दोनों एक दूसरे के दर्द को पहचान चुके हों, लेकिन अब भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कहानी के बीच एक छोटा मोड़ तब आता है जब घर में किसी पुराने कागजात को लेकर बहस होती है। इसमें एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर रियांश अचानक चुप हो जाता है। ये संकेत है कि परिवार का कोई रहस्य उसके अतीत से जुड़ा है, और वह रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला है। यही आने वाले एपिसोड्स की जड़ बनने वाला हिस्सा है। इस एपिसोड की खासियत ये है कि यह अपने संवादों से ज्यादा अपने सन्नाटे से बोलता है। निर्देशक ने हर दृश्य में भावनाओं को ठहरने दिया है। कैमरा बार बार चेहरों पर टिकता है, खासकर आंखों पर, क्योंकि यहीं से सच्चाई झलकती है। ये कड़ी किसी तेज तर्रार कहानी जैसी नहीं है, बल्कि एक धीमी नदी की तरह बहती है, जहां हर मोड़ पर भावनाओं का एक नया रंग उभरता है। एपिसोड का अंत बेहद मार्मिक है। रियांश अकेले बरामदे में बैठा है और सांची उसके पास आकर बस इतना कहती है, कभी कभी जो बात हम नहीं कहना चाहते वही सबसे जरूरी होती है। रियांश उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उस खामोशी में एक अधूरा वादा छिपा है कि शायद अब कहानी बदलने वाली है। शायद अब वे दोनों एक दूसरे से सच्चाई का सामना करने वाले हैं। प्यार से बंधे रिश्ते का ये एपिसोड शांत होने के बावजूद बहुत असरदार है। इसमें कोई शोर नहीं, कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, लेकिन जो भावनात्मक गहराई है वह लंबे समय तक मन में रह जाती है। ये एपिसोड ये एहसास कराता है कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि समझने,
माफ करने और धीरे धीरे किसी के दर्द को अपना बनाने का नाम है।